सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि मास्टर कैंग के टेस्टिंग डिवाइस से सभी लोग बारी बारी आकर अपना टैलेंट टेस्ट कर रहे थे। चैन साओ के सभी साथी का स्कोर एवरेज से काफी ज्यादा आ रहा था, जिसको लेकर मास्टर कैंग और लॉर्ड ओयांग के बीच में बहसबाजी भी हो जाती है। दोनों ही चैन साओ के दोस्तों को अपने अपने सेक्ट में इन्वाइट कर रहे थे और ज्यादातर लोग मास्टर कैंग के ही सेक्ट में जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन फिर बारी आती है वांग मिंग की। वो जैसे ही टेस्टिंग डिवाइस को टच करता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और टेस्टिंग डिवाइस में से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी कि यहाँ पर सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। मास्टर कैंग का ऑफिसर कहने लगता है कि इसका ऑरा इतना ज्यादा है कि ये आसानी से 9 हेवेंस मार्शल रेल्म में जा सकता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब मास्टर कैंग तो ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। उनका ऑफिसर आके कहने लगता है कि मास्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे टेस्टिंग डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि इतना ज्यादा ऑरा होना नेचुरल नहीं है। वांग मिंग के साथ ही और मास्टर कैंग भी ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि तभी चैन साओ उनसे कहता है कि अगर आपको लगता है कि टेस्टिंग डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो इसको ठीक करके एक बार फिर से टेस्ट कर लीजिए। वांग मिंग को दोबारा से टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर कैंग लाओली से कहते हैं कि जाओ और इसको वेरीफाई करो। लाओली जाकर डिवाइस को अच्छी तरह से चेक करता है और उसे पता चलता है कि इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वांग मिंग का स्कोर सच में इतना ज्यादा आया था। मास्टर कैंग कहने लगते हैं कि वांग मिंग तो सच में एक जीनियस है। फिर इसके बाद वांग मिंग जाकर अपने दोस्तों के पास खड़ा हो जाता है। वहीं इधर चैन साओ मास्टर कैंग से पूछता है कि क्या मेरे तीनों दोस्त आपके वान बाओ सेक्ट के 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल में जाने के लिए क्वालिफाइड हुए या नहीं। जिस पर हंसते हुए मास्टर कैंग कहते हैं कि चैन साओ, आखिर आप कह क्या रहे हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? अगर ये लोग क्वालिफाइड नहीं होंगे तो आखिर कौन होगा? वहीं लॉर्ड ओयांग का तो मुंह लटका हुआ था, क्योंकि उनके सेक्ट की कोई बात ही नहीं कर रहा था। फिर मास्टर कैंग आगे जाकर सभी से कहते हैं कि बताओ अब और कौन है जो कि मेरे वान बाओ टावर को ज्वाइन करना चाहता है। आप सभी का मेरे सेक्ट में खुले दिल से वेलकम है। तो मास्टर ओयांग ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर कैंग, तुम्हें ज्यादा होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है। तभी किन्यू कहती है कि चैन साओ, मुझे भी वान बाओ सेक्ट ज्वाइन करना है। मास्टर कैंग तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चैन साओ किन्यू से कहता है कि ठीक है, आगे बढ़ो और अपने टैलेंट को टेस्ट करो। किन्यू की टच करते ही उसका स्कोर तुरंत सामने आ जाता है, जो कि 35 था, जिसका मतलब कि किन्यू भी एवरेज से काफी ज्यादा है। मगर अपने बाकी दोस्तों के जितना नंबर ना लाने की वजह से किन्यू कहती है कि सॉरी चैन साओ, मुझे अपने पावर को ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए था। तो ये सुनकर लाओली कहता है कि क्या तुम अपने पावर्स को कंट्रोल कर रही थी तब भी तुम्हारा स्कोर 35 आया? किन्यू मास्टर कैंग से जाकर पूछती है कि मास्टर, क्या मैं आपके वान बाओ सेक्ट को ज्वाइन कर सकती हूँ? तो इसके जवाब में मास्टर कैंग कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम ज्वाइन कर सकती हो, तुम्हारा मेरे 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सुनकर किन्यू खुश हो जाती है। जिसके बाद फिर मास्टर कैंग आगे बढ़कर बाकी लोगों से भी पूछने लगते हैं कि क्या आप लोग भी मेरे वान बाओ सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे? लॉर्ड ओयांग का सबर का बांध अब टूट चुका था। वो कहते हैं बस बहुत हुआ। मास्टर कैंग तो ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि लॉर्ड ओयांग प्लीज शांत हो जाइए, अब मैं और कुछ नहीं कहूंगा, और फिर भागकर पीछे हट जाते हैं। तो फिर अब लॉर्ड ओयांग आगे बढ़कर चैन साओ के दोस्तों से पूछने लगते हैं कि क्या तुम लोगों को मेरा पिल पेविलियन ज्वाइन नहीं करना है? तुम लोगों को पता नहीं है, मगर मेरा सेक्ट भी यहाँ काफी ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल है। तो ये सुनकर कुछ लोग उनकी बात मानकर आगे आ जाते हैं। फिर मास्टर ओयांग अपना गोल्डन बॉल निकालकर सभी को बताते हैं कि मेरे पास जो टेस्टिंग डिवाइस है ये इंसान के साथ साथ डीमंस और गॉड्स के पावर लेवल को भी चेक कर सकता है, जो कि वान बाओ टावर के मास्टर कैंग से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। मास्टर कैंग ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। सभी लोगों की नजरें लॉर्ड ओयांग के गोल्डन बॉल पर था, जो कि काफी तेजी से यहाँ पर चैन साओ के साथियों के पावर्स को चेक कर रहा था। वो भी फुल बॉडी स्कैन करके, जिसमें ब्लड लाइन, मार्शल विल और फ्यूचर पोटेंशियल भी मेजर हो रहा था। इन चारों का स्कोर 50+ आता है, जिसको देखकर लॉर्ड ओयांग के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि इनमें से 3 लोगों का तो 60+ स्कोर है। अगर इतने ज्यादा पावरफुल लोग किसी भी सेक्ट में नहीं रहे तो ये लोग एक लोन मॉन्स्टर से कम नहीं होंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सोचकर वो चैन साओ से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे सारे दोस्त नॉर्दर्न स्काई रीजन से हैं, मगर इसके बावजूद भी ये लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड कैसे हैं? वहाँ आखिर इन्हें इतना ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग कैसे मिल रहा है? तभी चैन साओ सोचने लगता है कि इनका पावर्स इतना ज्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इन लोगों ने ब्लड डीमन सेक्ट रेल में ट्रेनिंग किया था, जहाँ इनके बॉडी में सराउंडिंग्स की एनर्जी भी भर गई थी।
मगर चैन साओ आगे बढ़कर लॉर्ड ओयांग से कह देता है कि मेरे सारे दोस्त स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में बहुत ध्यान देते हैं और इन सभी के पास एंशिएंट इनहेरिटेंस भी है जो कि इन्हें काफी सारे अलग अलग रेल्म से मिला है। दोनों मास्टर ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर इसके साथ ही लॉर्ड ओयांग कहने लगते हैं कि हमने यहाँ पर तुम सबका टैलेंट देखा जो कि ऑब्वियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन पहले सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें अपना बायोडेटा देना होगा जिससे फ्यूचर में तुम्हें और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर वही मास्टर कैंग हंसते हुए कहने लगते हैं कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आप सबका सीक्रेट सेफ रहेगा। लॉर्ड ओयांग कहते हैं कि चैन साओ कल हमें ट्रेनिंग करने के लिए एक दूसरी जगह पर जाना है जो कि बहुत दूर है, इसीलिए सफर की तैयारी करने के लिए अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तुमसे अब मैं कल मिलता हूँ। जिसके बाद फिर मास्टर कैंग भी अपने ऑफिसर के साथ यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ वो भी कह रहे थे कि हमें जल्द से जल्द सब कुछ अरेंज करना होगा। अब इसके बाद फिर चैन साओ आगे बढ़कर सभी से कहता है कि कल तुम सब लोग 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल्म में जाओगे। शुरुआत में हम सब एक ही साथ निकलेंगे, मगर रास्ते में मैं मास्टर ओयांग के साथ एंशिएंट एल्म रेल्म में जाऊंगा। तुम लोगों को लॉर्ड ओयांग के डैन पेविलियन और मास्टर कैंग के वान बाओ सेक्ट में छोड़ दिया जाएगा। यहाँ का वू यू फोर्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए तुम लोगों को अपना स्ट्रेंथ जल्द से जल्द इम्प्रूव करना होगा। जिस पर उसके साथ ही कहते हैं कि ठीक है चैन साओ, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। फिर इसके बाद वो नीगू से कहता है कि अब से तुम लाइसॉन के इंचार्ज रहोगे, इसलिए पेविलियन मास्टर जाओ के साथ मिलकर तुम नए लोगों को रिक्रूट करो जिन्हें सीक्रेट रेल्म ऑफ डीमन के बारे में पता है। तभी ओल्ड मैन आगे बढ़कर चैन साओ से पूछता है कि आखिर मेरा क्या, तो चैन साओ से कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे, वहाँ फिफ्थ प्रिज्म फेर्मेलाइजर है जो कि तुम्हारे बॉडी की रिकवरी के लिए काफी अच्छा है और अब से तुम मेरे सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन को मैनेज करोगे। ओल्ड मैन तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे सामने जोंगजाओ सिटी का एक बहुत ही बड़ा सा वॉरशिप था। चैन साओ और बाकी सभी लोग यहाँ पहुँच चुके थे। सभी लोग इस जहाज को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। सबके आने के बाद लॉर्ड ओयांग कहते हैं कि अब तुम सब मेरे पीछे आओ, हमें इस ईस्टर्न फ्लाई वॉरशिप में एक लंबा सफर तय करना है। और शिप में सभी के बैठने के बाद शिप स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। कॉलेज की वजह से वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अब से वीडियो बिल्कुल समय पर आएगी। और दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।